और पाकिस्तान की एक बार फिर से फजीहत हुई। ये फजीहत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की वजह से हुई। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मलेशिया में विमान जब्त होने के बाद दुनिया भर में किरकिरी कराने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA को और झटका लगा है। PIA की एक एयर होस्टेस कनाडा में लापता हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को टोरंटो में PIA उड़ान PK 797 के उतरने के बाद एयर होस्टेस के लापता होने की सूचना मिली थी। PIA प्रबंधन ने इस घटना की विभागीय जांच शुरू की है और कनाडाई आवर्जन को एयर होस्टेस के लापता होने के बारे में सूचित किया है। सूत्रों की माने तो एयर होस्टेस कनाडा की नागरिकता के लिए एयरपोर्ट से फरार हुई है। आपको बता दें, अभी 2 दिन पहले ही PIA के एक विमान पर काम करने वाला कर्मचारी भी कनाडा पहुंचकर लापता हो गया था। उधर PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में हिंदू मुसलमान का राग अलापा। एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए भड़काऊ बयान दिया। PDP अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान महबूबा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राज में कश्मीर में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं बल्कि बाहर के लोगों को जगह दी जा रही है। ऐसे ऐसे कानून पार्लियामेंट में लाते हैं जो हमारे आईन के खिलाफ है। जो भी कोई बाहर से आएगा उसको जगह देंगे, मगर अगर मुसलमान है इसके लिए जगह नहीं है। मुफ्ती के इस भड़काऊ बयान के बाद सियासत गर्म हो गई। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद हर तरफ सेना का कब्जा है। साथ ही म्यांमार की सेना ने 1 साल में चुनाव का वादा किया है। तख्ता पलट करने के बाद म्यांमार की आर्मी ने नई घोषणा की है और कहा है कि 1 साल के लिए लगाई गई इमरजेंसी के खत्म होने के बाद म्यांमार में नए चुनाव होंगे। म्यांमार में 1 साल के लिए इमरजेंसी का ऐलान, चुनाव धोखाधड़ी के जवाब में तख्ता पलट का ऐलान, म्यांमार में हर तरफ सेना का कब्जा है। इतना ही नहीं, तख्ता पलट के साथ ही म्यांमार के अलग अलग हिस्सों में सेना की टुकड़ियों की तैनाती की गई है। म्यांमार के मुख्य शहर यांगून में सिटी हॉल के बाहर सैनिकों को तैनात किया गया है। इससे पहले म्यांमार की सेना ने आंग सान सू की और वहां के राष्ट्रपति विन मिंट को हिरासत में ले लिया था। उधर म्यांमार में ये सैन्य तख्ता पलट के बाद आंग सान सू ची समेत सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के नेताओं को हिरासत में लिया गया। तख्ता पलट के खिलाफ म्यांमार की जनता अब सड़कों पर उतर गई। म्यांमार में सत्ता मिलिट्री के हाथों में चली गई है। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के सभी बड़े नेता को सेना ने हिरासत में ले लिया है। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता आंग सान सू की को सेना ने हिरासत में लिया है और सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। लेकिन तख्ता पलट के कुछ देर के बाद ही सत्तारूढ़ पार्टी के आह्वान पर देश की जनता इसके विरोध में सड़कों पर उतर गई है और मांग कर रही है कि सभी नेताओं को रिहा किया जाए और मिलिट्री शासन हटाई जाए। NLD ने पार्टी प्रमुख सूची के फेसबुक पेज पर एक बयान जारी कर कहा कि सेना के कदम अन्यायपूर्ण है और मतदाताओं की इच्छा एवं संविधान के विपरीत है। सेना प्रमुख मिन ऑन्ग हलाइंग पहले ही ऐलान कर चुका था कि देश के संविधान को रद्द किया जा सकता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।